हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक न्यू टॉपिक इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि पारंपरिक कृषि को स्पष्ट करें एवं पारंपरिक कृषि के रूपांतरण को समझाइए। यानी कि जो पारंपरिक कृषि होती है, जो प्राचीन शैली होती है कृषि की, उसको समझाइए। और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसमें जो रूपांतरण हो रहा है, यानी कि जो पहले की तुलना में अभी ज़्यादा उपकरणों का यूज़ हो रहा है। पहले गोबर वाले खाद यूज होते थे, आजकल उर्वरकों का यूज हो रहा है। तो ये इस तरह से पारंपरिक कृषि का रूपांतरण हो रहा है, तो इसको समझाना है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। कृषि की ऐसी प्राचीन शैली जिसमें स्वदेशी ज्ञान, पारंपरिक उपकरण, प्राकृतिक संसाधन, जैविक उर्वरक और किसानों की सांस्कृतिक मान्यताओं का गहन उपयोग हो, तो उसे पारंपरिक कृषि कहते हैं। पारंपरिक कृषि के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पॉइंट 1, स्वदेशी ज्ञान एवं उपकरणों का अधिक प्रयोग। पॉइंट 2, परंपरागत उपकरणों का उपयोग जैसे कुल्हाड़ी, कुदाल, हल, बैल इत्यादि पर स्थानांतरित कृषि या झूम खेती कर सकते हैं। पॉइंट 3 है मानसून पर निर्भर, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का अधिक प्रयोग। श्रम प्रधान कृषि, पर्यावरण के प्रति जवाबदेह नहीं। ये हमारे पारंपरिक कृषि की विशेषताएं हैं। जब कृषि क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी में लंबे समय तक परिवर्तन नहीं होगा और सभी घटकों का प्रयोग कर लोग अपनी प्राथमिकताओं का फैसला कर लेते हैं, तो एक समय आ जाता है कि जब इन सभी अवयवों की सीमांत उत्पादकता और लागतें एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। यह संतुलन की स्थिति में होता है। ऐसी हालत में उत्पादक संतुलन की स्थिति में होता है और उत्पादन की तकनीक एवं आदतों में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता है। और जब उत्पादन तकनीक लंबे समय तक एक ही बनी रहती है, तो कृषि का स्वरूप पारंपरिक हो जाता है और इस पर निवेश रुक जाता है। सूर्य के अनुसार पारंपरिक कृषि के निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पॉइंट नंबर 1 है आवंटनात्मक कुशलता, एलोकेटिव इफिशियंसी। एक सामान्य अवधारणा है कि पारंपरिक कृषि में संसाधन का आवंटन ठीक नहीं होता है। सूर्य ने इस कथन का खंडन किया है कि पारंपरिक कृषि में भी संसाधनों का आवंटन उचित होता है। फसलों को उपजाने के तरीके और उसके अनुसार उत्पादन के सभी कारकों के प्रति प्राथमिकताएं अपवर्तित रहती है। इस स्थिति में किसानों की प्राप्ति साल दर साल एक जैसी होती है। निवेश तथा कारकों का समायोजन इस प्रकार होता है कि सीमांत उत्पादकता तथा मूल्य में संतुलन हो। यह संतुलन तब तक जारी रहता है जब तक कि उत्पादन तकनीक में परिवर्तन न हो। हमारा पॉइंट 2 है निर्धन एवं योग्य परिकल्पना, पुअर बट बेस्ट इफिशियंस हाइपोथेसिस। सूर्य का मानना है कि पारंपरिक कृषि में संलग्न लोग संसाधनों के आवंटन के दृष्टिकोण से योग्य होने के बावजूद निर्धन होते हैं। उपलब्ध संसाधनों से प्राप्तियां कम होती है, जबकि संसाधनों से अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है या हो रहा होता है। पॉइंट 3 है शून्य श्रम का सिद्धांत, जीरो लेबर प्रिंसिपल। अदृश्य बेरोजगारी को सूर्य ने शून्य श्रम का नाम दिया है। कोई भी श्रमिक अदृश्य रूप से बेरोजगार तब कहा जाएगा जब उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो। क्योंकि पारंपरिक कृषि में काम के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को श्रम का मूल्य मिल जाता है, इसलिए उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं हो सकती। अब हम पारंपरिक कृषि का रूपांतरण का विश्लेषण करेंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। परंपरागत कृषि के रूपांतरण से तात्पर्य कृषि में उस परिवर्तन से है जिसके तहत कृषि में नए
नई तकनीक तथा नए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी अपरंपरागत कृषि का रूपांतरण होता है, तब उत्पादन की नई तकनीक का प्रयोग नए मशीनों के साथ किया जाता है। कृषि आगतों में भी परिवर्तन होता है और इसके फलस्वरूप कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होती है। कृषि व्यवसाय का रूप ले लेती है तथा कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के साथ कड़ी मजबूत हो जाती है। जब एक बार पता चल जाए कि वे कौन से तत्व हैं जिनके द्वारा तकनीकी परिवर्तन करके परंपरागत कृषि का रूपांतरण किया जा सकता है, तब भी एक समस्या यह आती है कि नई तकनीक को किस प्रकार ग्रहण किया जाए तथा किसानों को उसके अनुरूप किस प्रकार तैयार किया जाए। ये समस्याएं होती हैं। सूर्य के अनुसार ज्ञान या उत्पादक नए उत्पादन तकनीक को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब वह पहले की अपेक्षा अधिक लाभदायक होंगे। सूर्य ने परंपरागत कृषि के रूपांतरण को संसाधनों की मांग तथा उसकी पूर्ति के द्वारा वर्णन किया है। तो अब परंपरागत कृषि के रूपांतरण में संसाधनों के मांग के अनुसार जो रूपांतरण होता है उसकी चर्चा करेंगे। नए आगतों की पूर्ति, सप्लाई ऑफ न्यू फैक्टर्स। पूर्ति पक्ष की ओर से यह सुनिश्चित किया जाना है चाहिए कि नए साधनों की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में तथा उचित कीमत पर हो। सूर्य के अनुसार उत्पादन के साधनों की पूर्ति एवं उनकी पूर्ति संबंधित प्रक्रिया में 3 कदम अवश्य उठाए जाने चाहिए। नंबर 1, शोध एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सूर्य के अनुसार पारंपरिक खेती को आधुनिक खेती में परिवर्तित करने में उत्पादन तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्पादन की नई तकनीक का विकास शोध के पश्चात ही संभव हो पाता है। यदि कोई देश शोध पर पर्याप्त व्यय करने में सक्षम नहीं होता है, तो ऐसे देशों को तकनीक एवं आगतों का आयात उन देशों से करना चाहिए जिन्होंने कृषि आधुनिकीकरण किया है। और पॉइंट 2 है नए आगतों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू फैक्टर्स। परंपरागत कृषि के रूपांतरण के पश्चात इन आगतों को कृषि के भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के पश्चात अगला कदम इसके वितरण की होती है। प्रारंभ में नए आगतों के वितरण से संबंधित समस्या हो सकती है, जैसे नए साधनों की मांग सीमित हो सकती है, बाजार में नए आगतों की लागत ऊंची हो सकती है। पॉइंट 3 है विस्तृत सेवाएं, एक्सटेंशन सर्विसेज। जब कृषि का रूपांतरण होता है, तब नए ज्ञान एवं तकनीक एवं उपकरणों का प्रयोग होता है। इन्हें व्यवहारिक तभी बनाया जा सकता है जब नए उत्पादन तकनीक एवं नए उपकरणों के प्रयोग करने का ज्ञान उत्पादकों को दिया जाए। इसके लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं दिया जाना चाहिए। लोगों को प्रशिक्षण सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, अर्थात प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करा सकती हैं। अब हम चर्चा करेंगे नए आगतों की मांग पर। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया नए आगतों की पूर्ति पर, अब हम मांग पर करेंगे, यानी कि डिमांड ऑफ न्यू फैक्टर्स। परंपरागत कृषि के रूपांतरण के लिए आगतों या औजारों का उत्पादकों द्वारा मांग करना आवश्यक है, तभी रूपांतरण संभव हो पाएगा। नए आगतों की मांग इस बात पर निर्भर करता है कि इसके प्रयोग से उत्पादकता या आय में कितनी वृद्धि होगी, तभी नए साधनों की मांग में वृद्धि होगी। वास्तव में नए साधनों की मांग 2 तत्वों पर निर्भर करती है, नए आगतों की कीमत और प्रत्याशित आय। यदि प्रत्याशित आय नए आगतों की कीमत की अपेक्षा अधिक होगी, तभी उनकी मांग में वृद्धि होगी। इस प्रकार जब परंपरागत कृषि का रूपांतरण होता है, तो नए तकनीक एवं आगतों का प्रयोग होता है, जिसे उस अवधि में आधुनिक कृषि कहा जा सकता है। इस आधुनिक कृषि के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उत्पादन में उन्नत तकनीक एवं ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट 2 है आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। पॉइंट 3 है अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग। पॉइंट 4 है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग।
पॉइंट 5 है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। पॉइंट 6 है एक ही भूमि में अनेक फसलों का उत्पादन, या इसे कहा जा सकता है बहुफसलीकरण। पॉइंट 7 है किसानों की आय में वृद्धि। पॉइंट 8 है ग्रामीण विकास रणनीति को समाहित करता है। तो आज हमने चर्चा किया पारंपरिक कृषि पर, यानी कि प्राचीन कृषि जो चली आ रही है, प्राचीनतम शैली कृषि की, उस पर चर्चा किया और उसका आधुनिकीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर चर्चा किया है। आज का हमारा यह विवरण समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक वीडियोस के लिए कमेंट करें। थैंक यू।